रामनवमी को लेकर के जो एक वीडियो आया जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि 700 वर्ष पूर्व जो गुरु चरित्र लिखा गया श्रीपाद श्री वल्लभाचरित्रामृत, तो उसमें भगवान दत्त और हनुमान जी का संवाद है और वो ये कहते हैं कि श्री जी में कलयुग में जो है संयुक्त अवतार होने वाला है। तो इसको लेकर के काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ है और मैं भी ये चाह रहा था कि इस विषय में कुछ मैं बात करूं और उसके लिए हनुमान जयंती एक बड़ा ही एक अच्छा अवसर था और बड़ा ही समसामयिक ये विषय रहेगा। इस कारण से इस विषय को हम ले रहे हैं आज। तो पहली तो बात ये कि जो वो संवाद हुआ है भगवान दत्त का और हनुमान जी का, तो इसके पीछे का क्या गुण रहस्य है और वो हमारे और आपके लिए कैसे प्रतीकात्मक है। हनुमान जी का ही चयन क्यों किया गया अवतीर्ण होने के लिए, ये इसके पीछे का क्या गुण रहस्य है और आपके लिए वो कैसे संकेतात्मक हो सकता है, उसके पीछे क्या संकेत छिपा है हमारे और आपके लिए। इस विषय को लेकर के भी आज थोड़ी सी गहरी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले एक घटना का जिक्र करना है, बड़ी ही प्रीतिकर घटना है जो कि जिसके साक्षी रहे ज्योतेंद्र तरखंड जी। ज्योतेंद्र तरखंड और मैंने जो तरखंड कुटुंब है उनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो साईं भक्त था और बड़ी ही एकनिष्ठ भक्ति थी उन सभी लोगों की। और जिन लोगों ने साईं बाबा का जो सानिध्य है उसका भरपूर लाभ लिया है, चाहे वो सांसारिक हो या चाहे आध्यात्मिक हो, तो मैं बार बार जिक्र करता हूँ उनका, तो वो है तरखंड कुटुंब और पूरा का पूरा परिवार। तो उनमें जो थे, जो ज्योतेंद्र तरखंड जी थे, रामचंद्र आत्माराम तरखंड जी के जो पुत्र थे, ये उस घटना के साक्षी रहे। घटना कुछ इस तरह से है कि श्रीजी ग्राम में नानावली नाम के एक अवधूत रहा करते थे जो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। अब मैं अवधूत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी जो वृत्ति थी और उनका जो स्वभाव था वो बड़ा ही अतरंगी किस्म का था। और जैसे साईं बाबा के विषय में लोग नहीं जान पाए कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, ठीक उसी प्रकार से नानावली के संदर्भ में भी साफ साफ किसी को पता नहीं है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, क्योंकि उनके जो व्यवहार थे तो वो कुछ कभी कभी उनका व्यवहार जो था वो कुछ जो मुस्लिम पद्धति होती है पहनने ओढ़ने की, रहने की, कुछ इस तरह से वो रहा करते थे। और कभी कभी जो है जो हिंदू पद्धति है उस तरह से वो रहा करते थे और उस तरह से जो है एक बाबा के हनुमान वो के रूप में उपद्रव मचाया करते थे पूरे श्रीजी ग्राम में। और कई भक्तों को उन्होंने भगा भी दिया श्रीजी ग्राम से। उनमें से प्रमुख थे साठे जी, जिन्होंने साठेवाड़ा का निर्माण करवाया था। अब उन्होंने क्यों भगाया था इसके पीछे पूरी की पूरी एक कहानी है, उस कभी हम आगे चर्चा करेंगे हम उसकी। लेकिन जो आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी है कि एक दिन हुआ ये कि ज्योतेंद्र तरखंड जी और नानावली जी जो है इनका थोड़ा संबंध प्रगाढ़ था, क्योंकि दोनों की साईं बाबा के जो प्रति भक्ति हो बड़ी एकनिष्ठ थी। और जो नानावली थे वो साईं बाबा को काका करके संबोधित किया करते थे। तो ज्योतेंद्र तरखंड जी और नानावली इनकी जो प्रगाढ़ता थी वो बड़ी गहरी हो गई थी। तो एक रात एक घटना घटी। रात में नानावली जी ने ज्योतेंद्र तरखंड जी से कहा कि चलो आज मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब रात की घटना थी और रात में द्वारका माई में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। तो ज्योतेंद्र तरखंड जी ने कहा कि रात का समय हो चुका है और बाबा शयन कर रहे हैं तो अभी जाना ठीक नहीं है। लेकिन नानावली ने जिद की और जो है नानावली ज्योतेंद्र जी को लेकर के द्वारका माई में गए। तो बाबा जहां शयन कर रहे थे तो बाबा की ओर इंगित करते हुए नानावली जी ने कहा कि भाऊ तुमको पता है, वो भाऊ कहा करते थे ज्योतेंद्र जी को कि भाऊ तुमको पता है ये कौन है? ये साक्षात श्री राम के अवतार है, ये साक्षात श्री राम है। और उनसे उन्होंने पूछा कि तुमको पता है कि मैं कौन हूं? ये नानावली पूछ रहे हैं ज्योतेंद्र तरखंड जी से कि तुमको ये पता है कि मैं कौन हूं? मैं हनुमान हूं, ये नानावली जी ने कहा। और ये बात जैसे कही उसके बाद में एक चमत्कार घटित हुआ। चमत्कार कुछ ऐसा था कि नानावली ने अपना जो रूप है वो सूक्ष्म कर लिया और सूक्ष्म करके वो उड़ते हुए जो द्वारका माई में जो हांडी लगी रहती थी उस समय पर प्रकाश के लिए, उस हांडी में जाकर के वो बैठ गए। ऊपर में लटका रहता था जिसमें दिया जलाया करते थे और प्रकाश, क्योंकि इस तरह से लाइट की कोई व्यवस्था थी नहीं उस समय पर, तो वो जो लाइट लगी रहती है जो कांच का बर्तन जैसे कुछ होता है उपकरण जैसे, वहां जाकर के वो उड़ते हुए वहां बैठ गया।
और वो एक लालटेन से हांडी से दूसरे हांडी में कूद फांद करते रहे और वहां से ज्योतिन्द्र तरखंड जी को इशारा करते रहे, जैसे बंदर किस तरह से इशारे करते हैं, कुछ ऐसा इशारा उन्होंने किया ज्योतिन्द्र तरखंड जी को। तो तब ज्योतिन्द्र तरखंड जी को यह एहसास हुआ कि नानावली कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, वो बाबा के हनुमान ही हैं। हनुमान जी को लेकर के जो बातें कही गई है, चाहे वो 700 वर्ष पूर्व भगवान दत्त और हनुमान जी का जो संवाद हुआ, और जो नानावली जी ने हनुमान जो बताया साईं बाबा के लिए और कहा कि यही श्री राम है, तो इसके पीछे का क्या गूढ़ संकेत है, इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली बात यह है कि भगवान दत्त कह रहे हैं हनुमान जी से कि तुम्हारा और मेरा संयुक्त अवतार होगा श्रीजी में। तो हनुमान ही क्यों? हनुमान बड़े ही प्यारे प्रतीक है। हनुमान वो है जो रामत्व से परिपूर्ण है और जो राम का रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हारे भीतर बैठे राम तत्व को उजागर कर सकते हैं। क्योंकि राम तो उपलब्ध है, राम तो हमेशा से है, लेकिन तुमको दिखाने के लिए, तुमको बताने के लिए भी किसी हनुमान की आवश्यकता है। क्योंकि जो हनुमान से नहीं जुड़ सकता है, जो हनुमान की भक्ति नहीं कर सकता है, वो राम से भी नहीं जुड़ सकता और राम की भक्ति भी नहीं कर सकता है। क्योंकि हनुमान वो है जो है तो देह के तल पे, लेकिन जिनका देह भाव खत्म हो चुका है, और जो राम से परिपूर्ण है, जिनके भीतर में रामत्व प्रकट हो चुका है और प्रत्येक रोम रोम उनका राममय हो चुका है। इसलिए हनुमान बड़े ही सुंदर प्रतीक है, बड़े ही प्यारे प्रतीक है। यदि आप थोड़ा सा गहरा जाएंगे श्रीपाद श्री वल्लभा चरित्र में, तो वो भगवान दत्त कह रहे हैं कि तुम राममय हो चुके हो, और इतने दफा तुमने राम नाम का जिक्र किया है, जाप किया है, कि चित्रगुप्त भी जो है वो उसकी गणना करने में असमर्थ हो गया है। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी जो है वो राममय हो चुके हैं, उनके भीतर में राममय प्रस्फुटित हो चुका है और रोम रोम में राम समाये हुए हैं। यदि हमको राममय होना है और हमको राम को जानना है, तो हमको हनुमान के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि राम तो उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, हमेशा इशारे आ रहे हैं उनके, न जाने कितने संकेत आ रहे हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा बेहोशी में हैं, हम इतने ज्यादा माया के प्रपंच में हैं, आप कह सकते हैं, कि उस राम को जान ही नहीं पा रहे हैं। तो हमको किसी हनुमान की आवश्यकता है, ताकि वो हमको राम का पता बता पाए। तो है ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आपको राम से पहले हनुमान को जानना पड़ेगा। जब आप हनुमान को जान लेते हैं, जो कि राममय हो चुके हैं, तब आप भीतर बैठे राम को जान पाएंगे। चित्रकूट की बड़ी ही प्रतीका घटना है कि चित्रकूट में सबसे पहले हनुमान जी मिले तुलसीदास जी को, उनके दर्शन करने हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन होश बनाकर रखना, बेहोशी में मत रहना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो तुलसीदास जी आगे जाते हैं, आगे बाजार है, दुकानें हैं, तमाम सारी चीजें हैं। तो घोड़े पर दो जो है युवान बालक जो है वो आते हैं, बड़े सुंदर बालक थे। तो वो जैसे उनको आते देखते हैं, तो तुलसीदास जी उनको देखते हैं और सोचते हैं कितने सुंदर बालक हैं, बस यही सोचते हैं, और ये सोच करके फिर और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर हनुमान जी प्रकट होते हैं। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुमने देखा राम को? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा जो युवान आ रहे थे घोड़े पर, तो फिर वो छाती पीट रहे हैं तुलसीदास जी, नहीं भगवान, हम कहाँ, चूक हो गई हमसे, और मैंने उनको एक युवान बालक समझ बैठा। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि जिसमें जिज्ञासा है और जिसमें वास्तव में राम को जानने की इच्छा है, तो उसके लिए अवसरों की कमी है नहीं। तो फिर आगे कथा बढ़ती है कुछ ऐसी कि तुलसीदास जी एक दिन चंदन खींचते रहते हैं, और एक छोटा सा बालक जो है वो आता है और उनको चंदन मांगता है। तो वो चंदन नहीं देते हैं उनको। हनुमान जी सोचते हैं कि फिर ये चुक जाएंगे, तो फिर वो कुछ चौपाई गाते हैं, कुछ इशारा करते हैं। कुछ ऐसा था कि चित्रकूट के घाट पे पड़ी संतन की भीड़,
और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, कुछ तो वो इशारा करने वाला कोई चाहिए आपको। तो साईं बाबा इशारा कर रहे हैं आपको उस राम के लिए, और इशारा करने वाला कुछ ऐसा होना चाहिए जो राम से परिपूर्ण हो, उसके भीतर में राम प्रकट हो चुका हो, जो राम से ओतप्रोत हो, राम से परिपूर्ण हो। कुछ ऐसा आपको चाहिए जो आपको फिर राम की यात्रा करवा सके, जो राम का पता बता सके। तो जो साईं बाबा है, जिनको भगवान दत्त और हनुमान जी का संयुक्त अवतार कहा गया है, वो हमें राम का पता बताने के लिए है, क्योंकि वो स्वयं राम से परिपूर्ण है, राम से ओतप्रोत है, तो वही हमको पता बता सकते हैं। अन्यथा हमारे सामने भी राम आ जाएंगे तो हम राम को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि बेहोशी इतनी ज्यादा है हमारे भीतर में। हम अपने तमाम सारी चीजों से इतने ज्यादा घिरे पड़े हैं कि वो चीज आ भी जाएगी सामने तो हमको पता चलेगा नहीं। इसलिए कोई चाहिए, कोई हनुमान चाहिए जो हमको राम का पता बता सके, जो कि तुम्हारे और हमारे भीतर ही है। तो यहां पर बात ये कही गई है, इसका जो संकेत है बड़ा ही गूढ़ है। और यदि हम इसको अपने तल पे देखें, आपके और हमारे तल पे इसको देखें, तो ये कुछ ऐसा है कि आप देखेंगे कि जैसे बंदर होता है, तो बंदर की वृत्ति आप देखिएगा कि कभी इस डाल कभी उस डाल उछलते कूदते रहता है, कूदते फांदते रहता है। स्थिर आप नहीं देख पाएंगे बंदर को। यदि आपका अनुभव रहा होगा बंदरों को देखने का, खास करके ग्रामीण परिक्षेत्र में जब सब्जियां होती है या खेतों में वो होते हैं, तो देखना वो एक जगह स्थिर नहीं होते, वो कूद फांद करते रहते हैं। तो हमारी और आपकी वृत्ति भी उस तरह से ही है। हम संसार में किसी भी जगह पे ठहरते नहीं हैं। हमारे भीतर में कोई भी विचार बहुत ज्यादा समय तक के चलता नहीं है। हम यहां कूद रहे हैं, कभी हम वहां फांद रहे हैं, कभी उछल कूद कर रहे हैं यहां से वहां। हम किसी भी एक विचार में ठहरते नहीं है। न जाने कितने सारे विचारों का जो युद्ध है वो मन स्थिति पे चलते रहता है, दिमाग में चलते रहता है, और उसी उधड़-बुन में हम पूरी की पूरी दिनचर्या जो है वो गवा बैठते हैं। कभी भी हम अपने मूल केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। विचारों की खुरापात हमारे दिमाग में चलते रहती है। हमेशा मन जो है वो इधर का उधर भटकते रहता है, कभी एक जगह पे लगता नहीं है। तब हमको किसी ऐसे की आवश्यकता पड़ती है कि जो हमारी इस उछल कूद को शांत कर दे, हमको हमारे मूल स्वभाव में ला दे। तब हम हनुमान के पास जाते हैं, तब हम साईं बाबा के पास जाते हैं। साईं बाबा वो करते हैं कि वो हमारे भीतर की जो उछल कूद है उसको समाप्त कर देते हैं। फिर आपकी पूरी की पूरी शक्ति, पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो रामत्व की ओर हो जाएगी, और फिर आपके पास जो बल है, बुद्धि है, जो विद्या है, उसका सही उपयोग कर पाओगे। हनुमान जी के लिए हम कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहूं। तो राम, और उसके बाद में एक और भी पंक्ति आती है कि राम काज करबे को आतुर। इस सब का उपयोग आप राम के काज को करने के लिए, रामत्व को प्राप्त करने के लिए करेंगे। लेकिन आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको इशारा करे, कोई ऐसा चाहिए जो आपको बताए। तो आप राम की भक्ति करने से पहले आपको हनुमान की भक्ति करनी पड़ेगी, जो कि रामत्व से परिपूर्ण है, जो आपको राम का पता बताएंगे। साई चरित्र को उठा करके देखेंगे तो कितने बार साईं बाबा ने इशारा किया है अपने भक्तों को उस रामत्व के लिए, उस साई तत्व के लिए, अनेकों बार। चाहे वो नाना साहब चांदुरकर हो, चाहे और भी ऐसे अन्य भक्त हो, कितने दफा उन्होंने इशारा किया। और जिनके मन में जिज्ञासा थी, जिनके मन में प्यास थी रामत्व के लिए, साई तत्व के लिए, तो उन्होंने उस इशारों को जाना और बाबा के साथ में एक निष्ठता प्राप्त की, एकत्व प्राप्त किया। बाबा साई चरित्र में इसका जिक्र कुछ इस तरह से है कि जो मेरा स्मरण करता है वो कुछ ऐसे एकाकार हो जाता है जैसे जो बरसात का पानी है वो नदियों में, और नदियों का पानी समुद्र में जाकर के एकाकार हो जाता है। ये साई चरित्र में इसकी व्याख्या भी दी गई है। तो बड़े ही प्रीतिकर ये संकेत है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए। तो यदि आपको राम को पाना है तो हनुमान की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान वो है जो आपको इशारा देते हैं। क्योंकि हनुमान वो है जो दिखते तो आपको देह के तल पे है, लेकिन वो देह के भाव से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके भीतर में रामत्व प्रकट हो चुका है, जो राम से परिपूर्ण है। लेकिन वो तुम्हारे लिए
देह के तल पे तुमसे जुड़ने के लिए वो देह के तल पे तुमको दिखते हैं। इसलिए आप जब सेजा आरती करेंगे तो उसमें एक पंक्ति यह है कि रज तम सतवती है माया प्रसवली, बाबा माया प्रसवली, माया चाहिए पोटी कैसे माया उद्धवली, ऐसी पंक्ति यह है। उसमें बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जो ये देह भाव है, जो ये अहंकार का तल है, जो रज तम सत्व तीनों से मिलकर के जो माया का प्रपंच बना हुआ है, इस माया के बीच में आपकी माया प्रकट हुई है। तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा ये आपकी ही कृपा है और आप ही ऐसा कर दीजिए कि माया को छोड़ के हम मायापति के साथ में जुड़ जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से बड़े ही प्रीतिकर गुण संकेत है आपके और हमारे लिए।